मोदी जी के द्वारा चलाई गई स्वामित्व योजना में जो स्पेशल रिपोर्ट्स या फिर यूपी सीएम के द्वारा जो कोरोना प्रोटोकॉल और त्योहारों के बीच नए नए नियम और जो कुछ भी जितनी भी देश विदेश और राज्य से संबंधित सभी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से रुख करवाएंगे इस बुलेटिन में आपका। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का सुबह सुबह के मुख्य समाचारों में। एक एक करके आपको सभी बड़ी और काम की ज़रूरी खबरों के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। इस बुलेटिन में पूरा आपको देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से मिल पाएगी। पहली बड़ी खबर है, भारत में कम होने लगा कोरोना का कहर। जाने क्या कहते हैं आंकड़े। महामारी से लगातार 8वें दिन 1000 से कम मरीजों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या लगातार 3 दिनों से 9 लाख के आंकड़े से कम बनी हुई है। भारत में कोविड-19 से उबरने वाले मरीजों की संख्या 60 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जबकि इस महामारी से लगातार 8वें दिन 1000 से कम मरीजों की मौत देखने को मिली है। रामपुर में हुआ यूं कुछ की पैरों में हवाई चप्पल, मुंह पर अंगोछा, किसान बनकर धान खरीद केंद्र पर पहुंचे डीएम साहब। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर, समूह खा के पदों पर मिलेगी अधिक नौकरियां। यूपी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में समूह खा के पदों पर भी आरक्षण देने का फैसला ले लिया है। समूह खा के पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी भारतीय सेना के तीनों अंगों जल, थल एवं वायु के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। पंजाब में नहीं थम रहा आंदोलन, छा जाएगा अंधेरा, सिर्फ 2 दिन का बचा है कोयला। पंजाब में बेमियादी रेल रोको आंदोलन के कारण मालगाड़ियां नहीं चल पा रही हैं और इस कारण ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक वेणु प्रसाद ने कहा कि हमारे पास 2 दिन का कोयला ही बचा हुआ है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होगी बारिश। सीजन का पहला डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पर विकसित जाने अन्य राज्यों का हाल। आपको बताते चलेंगे कि कानपुर में चक्रवाती हवा के असर से सोमवार को हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो स्थिति बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होने की वजह से हुई है। वहीं आपको बताते चलेंगे कि यूपी के पूर्वांचल में मौसम का रुख बदल रहा है। यहाँ दिन में पर्याप्त धूप हो रही है, जबकि रात में ठंड का असर भी खूब दिखाई दे रहा है। दिल्ली में फिर प्रदूषण बढ़ गया। यहाँ PM 2.5 का लेवल 208 पर पहुंच गया है। वहीं आपको बताते चलेंगे कि राजधानी में शनिवार को वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी के उच्च स्तर पर दर्ज की गई, लेकिन एक सरकारी पूर्वानुमान एजेंसी ने कहा है कि रविवार को इसमें कुछ सुधार होने की उम्मीद बताई गई है। वहीं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्र में रविवार से सोमवार दोपहर तक मछुआरों को नहीं जाने का समय दिया गया, क्योंकि जो समुद्र के अशांत होने की वहां पर उम्मीदें पाई गई थी। उसी के साथ ही उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, भीतरी कर्नाटक और मराठवाड़ा में बारिश शुरू हो गई है। और वहीं आपको बताते चलेंगे कि मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 12 अक्टूबर को सतह के नजदीक बहने वाली हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम से मुड़कर दक्षिण पूर्व होने की संभावना है, जिसका असर जो है वो बताया जा रहा है कि वायु की गुणवत्ता पर पड़ेगा। पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब के इलाके पर भी इसका असर जो है वो दिखाई देगा। हाथरस पर सियासत के बीच मायावती का कांग्रेस से सवाल, राजस्थान में महिला व दलित उत्पीड़न पर खामोशी क्यों। हाथरस पर सियासत के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश सरकार के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि यूपी ही नहीं, राजस्थान में निर्दोषों की हत्या और दलित और महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, पर कांग्रेस वहां पर चुप्पी साधे हुए है। यूपी में वोट की राजनीति कर रही है सरकार। मायावती ने कहा, बसपा की जनता को सलाह है, ऐसे ड्रामेबाजियों से बिल्कुल सतर्क रहें। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर। अब ATM कार्ड की तरह दिखेगा आपका आधार कार्ड, 50 रुपए में बन जाएगा नया कार्ड। आधार कार्ड अब ATM कार्ड की तरह ही PVC कार्ड पर प्रिंट होगा। नया कार्ड बनने से अधिक सुविधाजनक भी होने वाली है। आधार ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से बताया है, यू कैन नाउ ऑर्डर द ऑल न्यू आधार PVC कार्ड which is durable, looks attractive and has the latest security features. Its security features include a hologram and glow chip pattern, ghost image and micro text to order click। ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ऑफिशियल ट्वीट जो दिख रहा है, आपकी जो PVC आधार कार्ड है कैसे बनवा सकते हैं ये आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा। आप स्लाइड पर पॉज करके आप पूरी जो है गतिविधि देख सकते हैं।
इसमें क्या होगा कि UIDAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन जा करके पूरी जो है गतिविधि आपको करनी होगी, जिसके बाद से बिल्कुल ATM जैसे ही आपका कार्ड दिखने लगेगा, जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव भी होगा, अट्रैक्टिव भी होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला के बाद बोल का चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर लागू करवाएंगे आर्टिकल 370। चीन और भारत के बीच तनातनी के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक का विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा है कि LAC पर जो भी तनाव के हालात बने हुए हैं उसका जिम्मेदार केंद्र का वो फैसला है जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। अगर आपके पास है ये कार्ड तो आसानी से मिल जाएगा आपको लोन। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को जमीन और संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी, जिसके जरिए लोग बैंकों से कर्ज और दूसरे वित्तीय फायदे ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिली। वहीं आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू हो रही इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के 1.25 लाख लोगों को फायदा मिला है। करीब 1 लाख लोग अपनी प्रॉपर्टी कार्ड अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे, जिसके बाद संबंधित राज्य सरकारों की ओर से संपत्ति कार्ड का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये तो काफी अच्छी खबर आ रही है। स्वामित्व योजना के जरिए लोगों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा मिलेगी और जिसके साथ ही योजना में शामिल होने वाले लोगों की जमीन की ड्रोन के जरिए सही नपाई भी की जाएगी। मोदी जी का कहना है कि स्वामित्व योजना के जरिए पंचायती राज को और भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। केंद्र का त्योहारों से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को तोहफा 2 साल के लिए बढ़ाया LTA। केंद्र सरकार के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी लीव ट्रैवल अलाउंस के तहत प्राइवेट एयरलाइंस में इकोनॉमी क्लास का टिकट भी बुक कर सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि नॉन एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एयर ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पुरानी दर पर ही मिल रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 3,000 किमी सड़कों का हुआ निर्माण। कोरोना संकट के बीच 322 परियोजनाओं का दिया गया ठेका। भारतमाला परियोजना के तहत पिछड़े इलाकों, धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं और ये परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को कवर करेगी। कल होगी GST काउंसिलिंग की 43वीं बैठक। हो सकता है ये अहम फैसला। वस्तु व सेवा कर परिषद की 42वीं बैठक में राज्यों के लिए GST क्षतिपूर्ति के भुगतान को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया था। इसके बाद मुद्दे को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया था। अब GST काउंसिलिंग की सोमवार यानी 12 अक्टूबर 2020 को होने वाली बैठक में इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। अब देखते हैं क्या फैसला लिए जाते हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट पिछले 5 सालों में करीब 6 गुना बढ़ा। RBI ने कहा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान देश में डिजिटल पेमेंट करीब 6 गुना बढ़ा है। केंद्रीय बैंक की ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 से 2019-20 के बीच डिजिटल भुगतान 55.1% वार्षिक चक्रवर्ती दर से बढ़ चुका है। इस राज्य ने त्योहार के मौके पर सरकार ने लगाया रोड टैक्स माफ। दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स को रोड टैक्स से छुट्टी दे दी है। सोने में फिर से आई तेजी। चांदी भी 2,500 रुपए हो गई महंगी। जब मेट्रो में कैद हुई अजीबोगरीब मास्क पहने लोगों की ऐसी फोटोज तो देखकर लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं मेट्रो में ऐसे लोगों ने मजेदार मास्क पहने हुए हैं कि कुछ लोगों ने तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। आज होगी भारत और चीन की सैन्य वार्ता। सैनिकों की पूरी तरह से जल्द वापसी पर जोर। भारत के 8 समुद्रों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क की एक संस्था द्वारा दिया जाता है, जिसके लिए 4 प्रमुख आधारों पर आकलन किया जाता है, जिनमें पर्यावरण शिक्षा, सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और समुद्र तटों पर संरक्षण, सुरक्षा एवं सीमा सेवा शामिल है। तो भारत के भी 8 समुद्रों को के अंदर ये 8 क्वालिटियां देख करके उनको ये है टैग मिल गया, ब्लू फ्लैग टैग। तो ये 8 समुद्रों में ये गुणवत्ताएं देखने को मिली हैं, जिस प्रकार से भारत के लिए एक अच्छी खबर है।
तो जावड़ेकर ने एक ट्वीट करके लिखा कि भारत के लिए गर्व का क्षण है कि सरकार द्वारा अनुशंसित किए गए सभी 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है। राजमाता विजयाराजे के नाम जारी होगा 100 रुपए का सिक्का, पीएम मोदी करेंगे अनावरण। विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के साथ उनकी जन्म का साल 1919 व जन्म शताब्दी वर्ष 2019 अंकित है। दूसरी तरफ अशोक स्तंभ के दोनों तरफ हिंदी और अंग्रेजी में भारत लिखा है व अशोक स्तंभ के नीचे अंकों में ₹100 लिखा है। तो केंद्र सरकार राजमाता विजयाराजे सिंधिया के सम्मान में उनके जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का 12 अक्टूबर को जारी करेगी। वहीं आपको बताते चलेंगे कि आंगनवाड़ी में 59,005 पदों के लिए निकली हैं भर्तियां। जाने योग्यता और अप्लाई करने का तरीका। कैंडिडेट्स की आयु 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए व न्यू शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट भी। आंध्र प्रदेश सरकार ने निकाली हैं आंगनवाड़ी में 59,005 वैकेंसियां। हाथरस की असल हकीकत जानने पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई, कई लोगों से सख्त पूछताछ की तैयारी भी किया। इसी के साथ बस इतना ही। कंटिन्यू फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।